स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, ये चीजें अपन पढ़ चुकी हैं। सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत हमको नॉलेज है। ठीक है, आज इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे तुम्हारे लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो मान लो सेट ए है। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, मान लो कि सेट ए है, करली ब्रैकेट ओपन 1 2 एक और ब्रैकेट ओपन कॉमा 5। ठीक है, तो जो देखो जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, ऑब्जेक्ट्स। ए के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एक डब्बा है, एक मतलब एक बॉक्स है। ठीक है, उसको खोलोगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा तुमको, 1 दिखेगा। तो 1 क्या हो गया, 1 क्या करेगा, बिलोंग करेगा ये। समझ में आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, एलिमेंट सेट में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट को। ठीक है, सेट्स आर सबसेट्स। ठीक है, जो सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं। क्लियर है। ठीक है, अच्छा जो भी डब्बे के अंदर है वो क्या है, एलिमेंट्स है। डब्बे के अंदर जो भी है क्या है, वो एलिमेंट्स है। ठीक है, उसको डब्बे से बाहर निकाल के एक और डब्बे में डालूंगा तो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि ए नाम का डब्बा है, इसके अंदर में वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, करली ब्रैकेट 3 और 4 मिलेगा और 5 मिलेगा। ठीक है, 3 और 4 को अलग मत लिखना। ठीक है, देखो मेरे पास एक डब्बा है जिसके अंदर 1 है, 2 है, एक डब्बा है जिसके अंदर 3 और 4 है और 5 है। समझ में आया क्या। ठीक है, तो ए के अंदर क्या क्या है मेरे पास, ए के अंदर मेरे पास 1 है, 2 है, 5 है और एक डब्बा है। समझ में आया क्या। ठीक है, ए के अंदर 1 है, 2 है, 5 है और एक डब्बा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 बिलोंग करता है ए को। ठीक है, 2 बिलोंग करता है ए को, डब्बा बिलोंग करता है ए को, 5 बिलोंग करता है ए को। समझ में आया क्या ये। ठीक है, ये पूरा डब्बा निकलेगा ना, जब खोलोगे तो क्या पूरा डब्बा निकलेगा ना। ठीक है, तो बिलोंग करेगा। समझ में आया क्या ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स का क्या हो गया, ए के एलिमेंट्स का क्या हो गया, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, करली ब्रैकेट 3 4 ये पूरा का पूरा डब्बा बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अच्छा देखो 1 बिलोंग्स टू ए ये सही है। ठीक है, 1 इज सबसेट ऑफ ए, गलत है। 1 सबसेट नहीं है, अगर ऐसा दिया रहता तो ये सबसेट होता। ठीक है, 1 को एक डब्बे में बंद कर देते, 1 को एक डब्बे में बंद कर देता तो क्या बन जाता, सेट हो जाता। समझ में आया क्या ये। ठीक है, तो 1 क्या है, सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अच्छा 1 2 और 5, 1 2 और 5 को अगर मैं डब्बे में डाल दूंगा, 1 2 और 5 को अगर डब्बे में डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, 1 2 3 करली ब्रैकेट 1 2 और 3 है। ठीक है, तो 1 तो अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, लेकिन 3 अवेलेबल नहीं है। ये पूरा अवेलेबल है, 3 अकेला अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फॉल्स है। ठीक है, 3 4 ऐसा दिया रहता, 1 2 करली ब्रैकेट 3 4 तो ये अवेलेबल होता, तो ये क्या होता, सबसेट होता। समझ में, पूरा का पूरा एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 ये पूरा एक एलिमेंट, 3 और ये 4। समझ में आया क्या, ये टोटल 4 एलिमेंट है इसका। ठीक है, तो 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 नहीं है। ठीक है, 3 अवेलेबल नहीं है, 3 4 डब्बे के अंदर अवेलेबल है, 3 4 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर अपन बात कर चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी। ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ये कोई एलिमेंट नहीं होता, ये क्या होता है, सेट होता है। और सेट क्या होता है, सबसेट्स होते हैं। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये सेट है तो सेट क्या करता है, सबसेट होता है। सेट क्या होता है, सबसेट होता है दूसरे सेट का, बिलोंग नहीं करता। सेट कभी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, समझ में आया। और 5 अवेलेबल है क्या, इसका मतलब 5 अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आया। ठीक है,
3 4 इज सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 3 4 सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। सिर्फ 3 अवेलेबल है क्या? नहीं। सिर्फ 4 अवेलेबल है क्या? नहीं, ठीक है। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो अवेलेबल होना चाहिए, वहां पे अकेला 3 अवेलेबल होना चाहिए, डब्बे में साथ में बैठे हुए लोग, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अच्छा, ये बोल रहा है ये एलिमेंट है, ये बिलोंग मतलब एलिमेंट है, ये एलिमेंट अवेलेबल है क्या? हाँ एलिमेंट है, तो ये अब सही है, समझ में आए, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, डी वाला पार्ट देखो, कर्ली ब्रैकेट 3 4, ठीक है। ये सेट का डिनोट कर रहा है, ये क्या होगा उसका एलिमेंट हो गया, ये सेट है और ये क्या होगा उसका एलिमेंट हो गया। क्या कर्ली ब्रैकेट 3 4 अवेलेबल है? कर्ली ब्रैकेट 3 4 अवेलेबल है, तो ये क्या होगा? सबसेट होगा ए का, यानी कि ये भी सही है। समझ में आया कि ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स थे, 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट था और ये था, समझ में आया, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स कितने बना सकते हैं उसके? 2 की पावर 4, सबसेट टोटल कितना बना सकते हैं? 2 की पावर 4, 16 सबसेट्स बन सकते हैं, समझ में आएगा? 16 सबसेट से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला सबसेट है क्या? नहीं, ये एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट है क्या? हाँ एलिमेंट है। क्या 1 एलिमेंट है क्या? हाँ है। क्या ये सबसेट है? ये बाहर का ब्रैकेट क्या बता रहा है? सेट बता रहा है, और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, मतलब क्या है? सबसेट है, ठीक है। क्या 1 सबसेट है? नहीं, 1 सबसेट नहीं, 1 बिलोंग करता है, कर्ली ब्रैकेट 1 सबसेट है, समझ में? तो ये गलत है। 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि ये क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। क्या 1 अवेलेबल है? ए में हाँ है। तो क्या 2 अवेलेबल है? ए में हाँ है। क्या 5 अवेलेबल है? ए में हाँ है। तो ये क्या है? सबसेट है, बिल्कुल सही। 1 अवेलेबल है? हाँ है। 2 अवेलेबल है? हाँ है। 3 अवेलेबल है? नहीं है। 3 अकेला अवेलेबल नहीं है, नहीं समझ रहे हो तुम लोग यार। 3 अकेला अवेलेबल नहीं है ना, 3 ग्रुप में बैठा हुआ है, साथ में बैठा हुआ है। मैं जब डब्बा खोला तो मेरे को 4 लोग मिले, 1 मिला, 2 मिला, एक डब्बा मिला, ठीक है। उसके अंदर 3 और 4 बैठे हुए थे, वो अलग से नहीं बैठा था, समझ में आया? तो 3 अवेलेबल नहीं है, वो पूरा एक सेट है। जो सेट है वो क्या है? एलिमेंट, क्लियर है? तो ये गलत है, समझ में? ये गलत है। फिर एम्प्टी सेट, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। 5 को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, बिलोंग नहीं करता। सेट्स कभी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करते। सेट हमेशा क्या होते हैं? सबसेट होते हैं, तो ये गलत है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये सही है। क्या ये एक सेट बना जिसके अंदर एम्प्टी सेट है, क्या एम्प्टी सेट इसमें अवेलेबल है? क्या 5 दिख रहा है तुमको इसके अंदर पे? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। समझ में आएगा? कोई दिक्कत में? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया। अब ठीक है, अब एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। उससे पहले पावर सेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई ए सेट है 1 2 3, बोल रहा है राइट द पावर सेट। इसका पावर सेट मतलब इसके जितने सेट बन सकते हैं, इसके जितने सेट बन सकते हैं उसको उसका एक सेट, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ये क्या होगा? पहले इसके कौन कौन से सेट बन सकते हैं? एम्प्टी सेट इसका सेट होगा, सबसेट होगा। एम्प्टी सेट इसका सबसेट होगा, ठीक है। 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 इसका सबसेट होगा, 1 3 इसका सबसेट होगा, 2 3 इसका सबसेट होगा, और 1 2 3 इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो इसके कितने सबसेट बने? 8 सबसेट बने। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसका पावर सेट, ठीक है। अब बोल रहा है ये एलिमेंट ए है, ठीक है। इसके कितने सबसेट बनेंगे? ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट, ठीक है, और ए सेट, ठीक है। और कोई सेट बनेगा क्या? नहीं। कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 की पावर 0, यानी कि 2 की पावर n, यानी कि एक एलिमेंट है 2 की पावर 1, यानी कि 2। समझ में? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 की पावर n, ठीक है। अब मान लो कोई ए सेट है 5, मान लो कोई ए सेट है, मान लो उसको सी सेट बोलो, उसको बी सेट बोलो, ठीक है। कोई सी सेट है 5, अरे भैया एम्प्टी सेट भी तो एक सेट होता है ना, ठीक है। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे?
5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट ऑफ सी में भी क्या आएगा, सिर्फ 5 है। समझ में आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो एम्प्टी सेट के पावर सेट में सिर्फ एम्प्टी सेट आएगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब ये और ये दो चीज अलग है, ठीक है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एम्प्टी सेट है और ये सिर्फ एम्प्टी सेट है। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो तुमको। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अब शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। एक्सरसाइज 1.3 ट्राई करना, पूरी बन जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिस, मतलब मान लो मेरे पास 3 सेट अवेलेबल है, 1 2 3, बी है 4 और 5, ठीक है, सी है 8 9 10, ठीक है, मेरे पास ये 3 सेट अवेलेबल है। ठीक है, यूनिवर्सल नाम बता रहे, यूनिवर्सल मतलब कि सब कुछ, ठीक है, ब्रह्मांड में सब कुछ, मतलब समझ में आ रहा है, यूनिवर्सल में सब कुछ, ठीक है। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में, इन तीनों के रिस्पेक्ट में एक ऐसा सेट बनाओ, इन तीनों के रिस्पेक्ट, सेट के रिस्पेक्ट में, इन तीनों सेट के रिस्पेक्ट में एक ऐसा सेट बनाओ जिसके ये तीनों सबसेट हो। समझ में आया? एक ऐसा सेट जिसमें ये तीनों के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हो, एक्स्ट्रा होगा चलेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से बना सकते हो। यूनिवर्सल सेट को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, ठीक है, कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बना लो। कोई बोलेगा सर मैं 12 तक जाऊंगा, 1 12 तक चले जाओ, ठीक है। कोई बोलेगा एक काम करो सर मैं 15 तक जाऊंगा, 15 तक चले जाओ, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंडीशन क्या है, जिसकी बात कर रहे हैं, जिन चीजों की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। जैसे इसकी बात करो तो ये भी सबसेट है, इसकी बात करो तो ये भी सबसेट है, इसकी बात करो तो ये भी सबसेट है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा सर मैं बस ये जो एलिमेंट्स है उसी को लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं तो नहीं लिखूंगा 8 9 10, ये भी यूनिवर्सल सेट है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा सर एक काम करो पूरे नेचुरल नंबर को ले लो, ठीक है, वो भी एक सेट है, मान सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे सेट्स क्या हो, सबसेट्स हो। समझ में आया कहीं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। 2 मिनट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 बोल रहा है राइट द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, या प्रपोज द यूनिवर्सल सेट फॉर फॉलोइंग सेट। ए सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और बी सेट दिया हुआ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए तुम्हें यूनिवर्सल सेट बताओ, ठीक है। तो अपन को पता है ऐसा सेट बताना है, ऐसा सेट बताना है जिसमें ये भी और ये भी क्या हो, सबसेट्स हो। तो मैं क्या बता सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब कोई ऐसा मत कर देना ना, सेट ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि जो राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें 30 है तो वाला ट्रायंगल इसमें नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अपन को ऐसा ट्रायंगल, ऐसा सेट लेना है जिसमें ये दोनों के दोनों सेट अवेलेबल हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चाहो तो ऑल ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स लिख लो, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल्स के अंदर तो आएंगे ना, ट्रायंगल सारे अवेलेबल तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आ गए? ठीक है, तो आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा,
यूनिवर्सल सेट। अब करते हैं कुछ ऑपरेशंस, एमबीबीएस वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं तो ना नंबर सिस्टम में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट। पहला होता है इसमें यूनियन, ठीक है, यूनियन, ठीक है। माना मेरे पास एक ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 5 7 9, ठीक है। मेरे पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 2 5 7 9, ठीक है। तो यूनियन को अपन शो करते हैं यू से, ठीक है, तो यूनियन को शो करते हैं यू से, ठीक है। बोलेगा फाइंड ए यूनियन बी, ऐसा शो करते हैं, ए यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है सब कुछ एक एक बार, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो और जो जो एलिमेंट्स बनेंगे सब डाल दो, ठीक है, इन दोनों को मिला दो, क्या क्या बनेगा, 1 है 2 है 3 है 5 है 7 है 9 है। अपन साइड में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, इसका 2 बार भले 2 है लेकिन अपन लिखेंगे एक ही बार। समझ में आया क्या? तो यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन सेट होता है दोनों सेट को मिला दो और लिख दो, समझ में आया, एक एक बार, समझ में, सब कुछ एक एक बार, सब कुछ एक एक बार, सब कुछ एक एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनियन बोलते हैं, ठीक है। ये यूनियन ऑफ द सेट हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ ऑपरेशंस पढ़, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। मैं ए यूनियन बी करूं चाहे बी यूनियन ए करूं, मतलब एक ही है, ठीक है। इसमें इसके एलिमेंट्स बढ़ा दूं चाहे इसमें इसके एलिमेंट्स बढ़ा दूं, मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसको बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, नहीं सॉरी, उसको बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यूनियन क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास 3 सेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूं पहले, चाहे ए यूनियन बी निकालूं पहले, उसके साथ फिर सी का यूनियन निकालूं, ठीक है। चाहे पहले ए यूनियन सी निकालूं फिर बी का निकालूं, ठीक है। तीनों केस में आंसर ये है, ठीक है। मान लो उसके साथ मेरे को सी को सेट दिया हुआ है, ठीक है। मान लो 2 9 10 11, ठीक है। तो इन दोनों का निकालूंगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या आएगा 1 2 3 5 7 9 10 11, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, सब कुछ एक एक बार, सब कुछ एक एक बार, ठीक है। तो ये तो मैं पहले बी यूनियन सी निकालूं उसके बाद ए यूनियन कर लूं, चाहे ए यूनियन सी निकालूं फिर बी यूनियन कर दूं, मतलब एक ही है, ठीक है। ट्राई करके देख लेना, तीनों में आंसर क्या आएगा, सेम है। तो यानी कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ए सेट है मान लो 1 2 3 और कोई बी सेट है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, सब कुछ एक बार, तो क्या आएगा 1 2 और 3, ठीक है। समझ में आया नहीं है, ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं ना। तो ए यूनियन बी क्या आ गया, वापस से ए आ गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं अपन, 5, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से, ए यूनियन 5 क्या देता है, वापस से ए देता है, ए यूनियन 5 क्या देता है, वापस से ए देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, वही वापस आ गया, आइडेंटिटी इसको मेंटेन्ड है, आइडेंटिटी, ठीक है। समझ में आए, और ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत में, ठीक है। अच्छा, अगर उस सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करोगे तो वापस वही सेट मिल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 का 1 2 3 के साथ करोगे तो भी क्या आ जाएगा, वापस 1 2 3 है, क्योंकि अपन एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। समझ में, एक ही बार लिखते हैं, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट क्या होता है, अगर उस सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करोगे तो वापस वही सेट मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
अच्छा, कोई यूनिवर्सल सेट है, उसके साथ अगर मैं ए का यूनियन करूंगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन अपन ऐसे बनाते हैं जानबूझ के ताकि अपन को डिफरेंस पता चले, ठीक है। तो कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है ए, ठीक है, इसको ऐसा ही मत बनाना ना, ऐसे ही बनाना, ठीक है, ऐसा बनाना नहीं है अपन को, बस ऐसे बनाना, ठीक है, उल्टा सी टाइप का, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे। यूनिवर्सल सेट में मान लो ए सेट ये है और यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, 1 to 10 में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करो तो क्या मेरे को वापस ही मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ एक बार मतलब सब कुछ तो इसी में ही तो वापस कर हो जाएगा मेरे को यूनियन मिलेगा, ठीक है। इसको लॉ ऑफ यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिक्कत में ये हो गई प्रॉपर्टीज, ये हो गई प्रॉपर्टीज दिक्कत में, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर ऑपरेशनल सेट में पहले क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सब कुछ एक एक बार लिखते हैं, ए सेट बी सेट सी सेट में जो भी आ रहा है सबको एक एक बार लिख दो। वो क्या बताता है तुमको, वो क्या बताता है तुमको, यूनियन बताता है। क्लियर है ये, समझ में आया, पक्का, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, दूसरा ऑपरेशन होता है ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए सेट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। बी सेट है मान लो आर ओ एस एच ए एन, ठीक है, आर ओ एस एच ए एन वी ए एल ई सी एच ए, ठीक है। तो ए तो एक ही बार आएगा, ठीक है, तो ये बार, ठीक है, वी एल ई सी एच, वी एल ई सी एच, ठीक है। मान लो ए सेट है, ठीक है, ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, जो कॉमन है, ठीक है, वो लेता है, डिनोट करते हैं ए ऐसा, एन टाइप का रहेगा, जैसे यूनियन बनाया उसका उल्टा, एन रहेगा बी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन में कॉमन क्या क्या है, ए अवेलेबल है, बी नहीं है, सी है, डी नहीं है, ई है, ठीक है, बस, और कुछ कॉमन नहीं होगा। तो जो कॉमन है वही होगा। क्लियर है ये, समझ में, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं एक और सेट बना दे रहा हूँ सी, जिसमें है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो ए और सी में कुछ कॉमन है क्या, ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं, सी इसमें नहीं, डी इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है, तो ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट या फिर एम्प्टी सेट। क्लियर है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्शन बोलते हैं, जो कॉमन है, ठीक है, उसी को लिखना है, ठीक है। डिनोट कैसे करेंगे, ए एन बी। क्लियर है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं अपन। समझ में आया क्या, ठीक है, इतना समझ में आ गया, गुड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। जो ए और बी में कॉमन होगा वही तो बी और ए में भी कॉमन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं उल्टा चेक करूं, आर नहीं है, ओ नहीं है, एस नहीं है, एच नहीं है, ए है, एन नहीं है, वी नहीं है, एल नहीं है, ई है, सी है, ठीक है। तो भी आंसर क्या है, ए सी ई आया ना, ए सी तो आया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बोलूं चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलूं, दोनों के केस में क्या है, दोनों केस में आंसर बराबर है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूं, चाहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूं, चाहे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करूं, मतलब एक ही है, ठीक है। तीनों केस में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा,
ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो मेरे पास एक सेट एम्प्टी सेट है, मान लो मेरे पास बी सेट है एम्प्टी और ए सेट है 1 2 3, ठीक है। बी सेट है मान लो एम्प्टी और ए सेट है 1 2 3, ठीक है। तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ए इंटरसेक्शन बी बोलूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। मतलब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर मैं 5 के साथ करूंगा तो वापस क्या मिल जाएगा मेरे को? 5 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें यूनिवर्सल सेट के होता था वैसे यहाँ पे 5 के साथ होता है। क्लियर है ये? ठीक है, इसको लॉ ऑफ 5 बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ 5, ठीक है। अच्छा अगर मैं यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए सेट करूं, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो यही चीजें अवेलेबल होंगी। यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं मान लो 1 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट है ये है मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट है मान लो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 1 2 3 तो कॉमन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए सेट है 1 2 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 1 2 3 तो कॉमन होगा, तो वापस क्या सेट आ गया? ए सेट आ गया, ठीक है। तो दिक्कत में, ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। फिर अगर खुद का इंटरसेक्शन खुद के साथ निकालूंगा तो वापस मेरे को मिल जाएगा। ए में तो सब कुछ कॉमन रहेगा ना, ए का अगर ए के साथ निकालूंगा तो सब कुछ कॉमन रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या देता है? वापस से ए देता है, क्योंकि अपन दो बार नहीं लिखते उसको, समझ में आएगा ये, ठीक है। अब क्योंकि अपन ने यूनियन भी पढ़ लिया और इंटरसेक्शन भी पढ़ लिया है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे तुम लोग a इंटू बी प्लस सी को क्या लिखते हो? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे तो ये सेम इंटू होता है, ये सेम इंटू होता है, ऐसे लिखते हो। वैसे ही a यूनियन b इंटरसेक्शन c तो क्या लिखूंगा? a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है। a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसा लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, a इंटू बी प्लस a यूनियन c, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं a इंटरसेक्शन b यूनियन c लिखो तो उसका मतलब क्या होगा? a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। हम लोग ए सेट अपने पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी सेट है मान लो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सी सेट है मान लो 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 15 16 17, ठीक, समझ में आएगा? ये 3 सेट है, ठीक है। तो पहले ए यूनियन बी निकालता हूं, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा। हाँ पहले ए बी इसका मतलब क्या है? पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, जो आंसर आएगा उसके साथ ए के साथ यूनियन करो, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या क्या कॉमन है? 5 6 प्लस कॉमन है, ठीक है। 5 6 प्लस कॉमन है, तो एक काम करो इसमें 3 और 4 बढ़ा देते हैं, 3 4 निकालते हैं, 7 8 डाल देते हैं, ठीक है। ये मान लो, ठीक है, ये सेट है अपने पास। तो बी और सी में क्या कॉमन है? मान लो 5 6 7 8, ये सब कॉमन है, ठीक है। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ए का यूनियन किसके निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। ए का यूनियन किसके साथ निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो ए तो ये है और बी इंटरसेक्शन सी ये है, इन दोनों को सब सारे एलिमेंट्स मिला के मेरे को क्या कर देना? एक एक बार लिख देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 5 6 तो यहाँ पे है 7 और 8, ठीक है। जो है सब कुछ एक एक बार लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं
ये वाली प्रॉपर्टी अब आरएचएस, ये तो एलएचएस आ गया अपना, आरएचएस से जाता है, ठीक है। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो जो है सब कुछ एक एक बार लिख दो, ठीक है। क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। ए यूनियन बी आ गया। वैसे आप क्या निकाला, ए यूनियन सी निकालना, तो ए और सी में जो जो है सब कुछ एक एक बार लिख दो। तो क्या क्या 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ए में है 1 2 5 6 तक हो गया। 7 8 15 16 17, 7 8 15 16 17, ठीक है। ये आ गया ए यूनियन सी, ठीक है। अब मेरे पास ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन सी आ गया। इन दोनों का क्या निकालना है, कॉमन पोर्शन। इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है। 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों आंसर क्या है, सेम आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C को क्या लिख सकते हो, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। समझ में आया क्या, ठीक है। ये वाला तुम लोग खुद ट्राई करना, इसका प्रूफ तुम लोग खुद ट्राई करना है, इस एग्जांपल को लेके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी में, ए क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी और सी में, क्लियर है, ठीक है। समझ में, ठीक है। तो ये हो गया, ए यूनियन भी हो गया, ए इंटरसेक्शन भी हो गया। अब थर्ड ऑपरेशन होता है डिफरेंस ऑफ द सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट मतलब ए माइनस बी, ठीक है। मान लो मेरे पास ए है और बी है, एक सेट ए है, दूसरा सेट ए है, ठीक है, बी है। 1 2 3 4 5 6 ए सेट है और 3 4 5 3 4 7 8 9 10 बी सेट है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स जो बी में ना हो, मतलब ए के एलिमेंट्स ही लेना है हमको, बी के एलिमेंट्स लेना ही नहीं है, ठीक है। ए के एलिमेंट्स लेना, कौन सा वाला लेना है, जो बी में नहीं है। तो 1 को देखो, 1 बी में है क्या, नहीं है, तो ये आंसर में आएगा। अच्छा 2 बी में है क्या, नहीं है, आएगा। 3 बी में है क्या, है, तो नहीं आएगा। 4 बी में है क्या, है, तो वो नहीं आएगा। 5 बी में है क्या, है, नहीं है। 6 है क्या, नहीं है, तो ये तुम्हारा ए माइनस बी होगा, ठीक है। इसको क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द सेट। तो ए माइनस बी अपन ऐसे लिखते हैं, सिर्फ ए के एलिमेंट लिखते हैं, बी के नहीं लिखना है, ठीक है। कॉमन को नहीं हटाना है, ठीक है, सिर्फ ए के लिखना है। ए के एलिमेंट देखो जो बी में ना हो। अच्छा बी माइनस ए लिख के बताओ। अच्छा 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, तो क्या नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो बी माइनस इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट, इसको बोलते हैं डिफरेंस सेट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। एक और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, एक और होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसको अपन माइनस से शो करते हैं, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। उसको डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी, ऐसा डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन है उसको हटा के बाकी सब, ए और बी में जो कॉमन है उसको हटा के बाकी सब, ठीक है। तो कॉमन क्या है, 3 और 4, ए डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसा ए और बी, ए 1 2 3, 3 क्योंकि दोनों में तो नहीं आएगा, 4 दोनों में तो नहीं आएगा,
5 6 7 8 9 10, ठीक है। जो कॉमन है उसको हटा दो, बाकी सब समझ में, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और कई बुक्स में a प्लस बी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस बनाना, तुम ट्राई करना, ठीक है, एनसीईआरटी के, और शीट में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और एक क्लास और लगेगी, उसके एक्चुअली सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।